हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, आपने थंबनेल में देखा होगा, कौन ज़्यादा प्यार करता है, आप या वो। आज हम ये रीडिंग करेंगे। तो हमेशा की तरह मेरे व्यूवर्स ऑलरेडी जानते हैं, जो नए सब्सक्राइबर हैं उन्हें मैं बता दूँ कि मेरे राइट साइड में इस तरफ आपकी एनर्जी होगी और मेरे लेफ़्ट साइड में इस तरफ आपके पार्टनर्स की एनर्जी होगी। ये रीडिंग सबके लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप अपने हस्बैंड या वाइफ को लेकर देख सकते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को लेकर देख सकते हैं। अगर आपका वन साइडेड लव है, आपको नहीं पता कि सामने वाले बंदे या बंदी को भी आपसे उतना ही प्यार है या नहीं, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। सो शुरू करते हैं। तो पहले हम कार्ड्स लेते हैं एनर्जी ओरेकल से। देखते हैं कौन ज़्यादा प्यार करता है। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, मेरे राइट साइड में मेरे व्यूवर्स की एनर्जी, मेरे लेफ़्ट साइड में उनके पार्टनर्स की एनर्जी। दिस इज़ माय लास्ट शफल। म्यूचुअल कार्ड्स भी लेंगे हम। सो 2 कार्ड्स म्यूचुअल आपकी तरफ से है। 1 2 3 4। एनवी, आप थर्ड पार्टी से परेशान हैं। आप ऐसे कई लोगों को ऐसा लगता है कि या तो आपके पार्टनर करियर में स्टेबल होंगे तब आपका हाथ थामेंगे, या तो थर्ड पार्टी से निकलेंगे तब आपका हाथ थामेंगे, या तो किसी की नज़र लगी है आपके रिलेशनशिप को। आपका ज़्यादा फोकस इन्हीं चीज़ों पे है और ये सब लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी है। अगर आप लोगों का फोकस इस चीज़ों पे है तो तुरंत अपने फोकस को डाइवर्ट करें, क्योंकि आप जितना थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट करेंगे वो उतनी पावरफुल होती जाएगी। राइट? थर्ड पार्टी के बारे में अगर कोई सोच रहा है कब जाएगी कि नहीं जाएगी, बिल्कुल भूल जाइए, अपने दिमाग से निकाल दीजिए और हमेशा ये सोचिए कि आपके पार्टनर सिर्फ आपके हैं, कोई थर्ड पार्टी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है? तो वो सच में एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो निकल जाएगी आपके लाइफ से। तो ये आपकी म्यूचुअल एनर्जी है और ये आपके कार्ड्स हैं। आपकी म्यूचुअल एनर्जी यहाँ रख रही हूँ मैं। आपके पार्टनर की तरफ से 2 म्यूचुअल कार्ड्स, 1 2 3 4। आपके पार्टनर वर्कहोलिक हो सकते हैं। इनके लिए इनका काम, बिजनेस, जॉब, टारगेट, प्रेशर, यही सब कुछ है। ये चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर। यस, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। या तो बहुत ही रिच हैं, इमेज कॉन्शियस हैं, लोग समाज क्या कहेगा, मेरी इमेज का क्या होगा, मैं अथॉरिटी फिगर हूँ, लोग क्या कहेंगे। या तो वर्कोलिक हो सकते हैं, इनके लिए पैसा ही इनकी जान है, और या तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है पैसे के लिए, या आपको ये भी बोल सकते हैं कि यार मैं तुमको कैसे अच्छी ज़िंदगी दूंगा या दूंगी, मतलब दूंगा ऑब्वियसली। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। कौन ज़्यादा प्यार करता है, हमें ये देखना है, तो बाकी चीज़ों को आज साइड में रखते हैं। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है। कुछ कार्ड्स और लेंगे हम मेन टैरो से। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, कौन ज़्यादा प्यार करता है इस रिलेशनशिप में। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी मेरे राइट साइड में है और उनके पार्टनर्स की एनर्जी मेरे लेफ़्ट साइड में। दिस इज़ माय लास्ट शफल। कट द कार्ड्स। 2 म्यूचुअल कार्ड्स आपके और 2 म्यूचुअल कार्ड्स आपके पार्टनर्स के। ठीक है, म्यूचुअल को हम हटा देते हैं। आपके पार्टनर की तरफ 1 2 3 4 5 6। टावर, ब्रेक थ्रू से गुजर रहे हैं, किसी तरह का टावर मोमेंट। आपकी तरफ 1 2 3 4 5 6। जस्टिस, मे बी आप में से कुछ लोग लीगल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, या आप में से कुछ लोग किसी कार्मिक पार्टनर के साथ हैं, या आप में से कुछ लोग बैलेंस चाहते हैं अपने लाइफ में, कंप्लीशन चाहते हैं। ओके, सो ये एनर्जी आपके पार्टनर की और ये एनर्जी आपकी और ये म्यूचुअल कार्ड्स। तो स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव। देखते हैं कि कौन ज़्यादा प्यार करता है। फर्स्ट कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। आपकी तरफ 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। क्या चल क्या रहा है व्यूअर्स? द लवर्स। ओके,
तो बड़ी ही अजीब सी एनर्जी आई है। आप में से कई लोगों के लाइफ में ऐसा लग रहा है जैसे कि लव पार्टनर तो है ही अपनी तरफ, लेकिन आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी टाइम पास कर रहे हैं, या मे बी अपने पार्टनर से छुप कर भी कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो कि उन्हें पता होने चाहिए, या आपको लगता है कि वो मज़े कर रहा है तो मैं भी मज़े करूँगी, या वो मज़े कर रही है तो मैं भी मज़े करूँगा। इस तरह की एनर्जी दिख रही है कुछ लोग ऐसे हैं, या तो अपने पार्टनर को जेलस फील कराने के लिए, या तो अपने पार्टनर को ये दिखाने के लिए कि वो वापस आ जाए आपकी तरफ, क्योंकि आप मूव ऑन कर रहे हैं। आप कोई ऐसा स्टेटस लगा रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें शो कर रहे हैं उनको कि आ जाओ वरना फिर भूल जाना मुझे। ये वाली एनर्जी है। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, अपने पार्टनर को मतलब कंफ्यूज कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी आपको मैसेज कर दे, या जल्दी से जल्दी आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर कर दे। लवर्स की एनर्जी आपकी तरफ आई है, मतलब बहुत ज़्यादा लव करते हैं आप अपने पार्टनर से, डेफिनेटली ट्रू लव करते हैं। लेकिन कुछ लोग कुछ बचकानी हरकतें कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कुछ व्यूअर्स जानबूझ के रात में ऑनलाइन आ जाते हैं लेट नाइट, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आप बिज़ी हैं, ताकि शायद आपके पार्टनर पॉजेसिव हो जाएं और आपको मैसेज कर दें। या फिर आप में से कुछ लोग जानबूझकर कोई पिक्स डाल रहे हैं या कोई ऐसा स्टेटस डाल रहे हैं कि आपके पार्टनर थोड़ा सा जेलस फील करें, अगर वो देख सकते हैं तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे कुछ लोग कर रहे हैं, जो कि बड़ी प्यारी हरकत है, लेकिन कर रहे हैं तो एनर्जी निकल कर आई है। और कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मतलब ये आपकी एनर्जी है, ठीक है, मैं ये बता रही हूँ कि आपकी एनर्जी इस तरह की है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप में से कई लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है। आप अपने पार्टनर को 24/7 सोचते हैं, आपके दिमाग से वो चीज़ें निकलती नहीं हैं। उनके मैसेजेस पढ़ते हैं, उनकी ओल्ड चैट्स पढ़ते हैं, उनको स्पाई करते हैं, उन पे नज़र रखते हैं, और कन्फ्यूजन में भी हैं आप में से कुछ लोग कि आपके पार्टनर वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे, वो प्यार करते भी हैं या नहीं करते हैं, उनकी तरफ से भी उतना ही अफेक्शन लव है कि नहीं है, उनके लाइफ में भी आपकी कदर है कि नहीं है, वैल्यू है भी, क्यों वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इस तरह की एनर्जी है आप में से कुछ लोगों की। तो आपका प्यार है तो 100%, लेकिन आप डाउट बहुत क्रिएट कर रहे हो। और ये बात मैं बता दूं कि अगर आप डाउट क्रिएट करते हो तो वो चीज़ें रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती हैं, स्पेशली अगर आप मेडिटेशन में डाउट क्रिएट करते हो तो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप रात को मेडिटेशन करते हो या दिन में मेडिटेशन करते हो, या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो और आप ज़ुबान से कुछ और बोलते हो, बट आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर डाउट है, शक है, ट्रस्ट इश्यूज़ है, तो वही चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा क्लियर रखें, सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी से भर कर रखें, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज़ुबान से बोले हुए चीज़ों को फॉलो नहीं करता, दिमाग की चीज़ों को भी फॉलो नहीं करता। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ उन्हीं चीज़ों को फॉलो करता है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप सोचते हो, वो चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर हमारे पास है 6th चक्रा, 3rd आई, कॉन्ट्रैक्ट, इनडिसीजन, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। देखिए, इनडिसीजन के 2 कार्ड्स आ चुके दोनों डेक से। इसका मतलब है कि आप में से कई लोग कंफ्यूज्ड हैं कि आपका पार्टनर भी आपसे प्यार करता है या नहीं करता है, वो थर्ड पार्टी से बाहर निकलेगी या निकलेगा या नहीं निकलेगा, वो अगर किसी लीगल सिचुएशन से गुजर रहा है तो आपका साथ देगा या नहीं देगा, या निकलेगा तो कब निकलेगा, ठीक है, वो आपको जस्टिस देगा या नहीं देगा। आप में से कई लोग इस एनर्जी में हैं, मतलब आप प्यार तो करते हैं लेकिन अपने प्यार पे आपको भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने पार्टनर पे। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप हार मान रहे हैं, या आप वेट करते करते परेशान हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग दिख रही है, विज़न क्लियर नहीं है कि आपके पार्टनर भी क्या आपसे प्यार करते हैं। और कुछ लोग बहुत पावरफुल एनर्जी में हैं, आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत पावरफुल एनर्जी में हैं, वो ट्रू लव की एनर्जी में हैं। उन्हें पता है कि उनके पार्टनर आएंगे, और नहीं भी आएंगे तो आप उनसे अनकंडीशनल लव करते हो, और आपको विश्वास है कि वो 200% आपके प्यार को पाने के लिए वापस आएंगे। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ यही बता रहा है कि आप में से कुछ लोग बहुत पावरफुल एनर्जी में हो, डिवाइन फेमिनिन्स। यहाँ पर ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन्स रीडिंग देखते हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। तो यहाँ पर कुछ लोग पूरी पावरफुल एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इम्बैलेंस्ड हैं, या जिनके मन में शक है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं,
या हो सकता है उनके पार्टनर कोई ऐसी हरकतें कर रहे हो, क्योंकि आप जो सोचते हैं वही आपके पार्टनर मिरर कर देते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं नेगेटिव तो वही चीज़ें आपके लाइफ में आगे आएंगी। ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मैनिफेस्ट ना करें, ठीक है। तो आपका लव तो है, लेकिन कुछ लोगों का तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लव है, प्योर लव है, अनकंडीशनल लव है। कुछ लोग अभी थोड़े से लोअर वाइब्रेशन में लग रहे हैं। इस तरह की चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। अब हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी। सो द लवर्स की एनर्जी है, तो आपकी एनर्जी भारी है। देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ क्या चीज़ें निकल कर आती हैं, उनका प्यार कैसा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द चैरियट, हाई प्रीस्टेस, एट ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। देखिए स्ट्रेंथ दोनों तरफ आया है, दोनों तरफ स्ट्रेंथ आया है। और भी कार्ड्स निकाल लेते हैं। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, हॉस्टिलिटीज़, डोर टू स्पिरिट, यिन एंड यांग। वाओ, आपके पार्टनर की एनर्जी आप पर भारी पड़ रही है। ये एनर्जी जो है ना, आपके पार्टनर आपको आपसे भी बेहतर जानते हैं। ऐसा लग रहा है कि वो आपके लाइफ में ऑन एंड ऑफ होते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये आपको इतनी अच्छी तरीके से जानते हैं ना कि इन्हें पता है कि आपको कब इनकी ज़रूरत है, आप कब इनसे गुस्सा हो, कब इनसे प्यार में हो, कब आप इनके बारे में अच्छा सोच रहे हो, कब आप इनको नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो, कब आप इनको ब्लेम कर रहे हो, कब आप इनके बारे में अच्छा प्यारा प्यारा सोच रहे हो, कब आपको इनकी ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें इन्हें पता होती हैं। टेलीपैथिकली आप लोग कनेक्टेड हैं। ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। जस्ट अ सेकेंड ना, मैं इसे जला लूँ। हाँ, तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो आपको मिरर करते हैं, बिल्कुल जैसे अगर आप इनके बारे में ऐसा सोच रहे हो कि ये बंदा मुझे बीच में अटका कर भाग गया या भाग गई, या ये बंदा मेरे लाइफ में आया ही क्यों जब मुझे अपनाना नहीं था, या ये बंदा थर्ड पार्टी के साथ मज़े कर रहा है, मुझे तो वैल्यू नहीं करता, ये तो फ्लर्टी है, या ये तो बहुत सारी लड़कियों या लड़कों से बात करती है या करता है, या इस तरह की चीज़ें अगर आप सोचते हैं तो ये चीज़ें ये मिरर कर देंगे या कर देंगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। साथ ही साथ लव की बात करें तो ये आपको आपसे भी बेहतर जानते हैं। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है विद वुमेन होल्डिंग अ हार्ट विद डोर टू स्पिरिट। सबसे पहले तो बता दूँ कि अगर ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हैं, मतलब कि अगर आप सोल जर्नी में हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो डेफिनेटली इनको स्पिरिट की तरफ से गाइडेंस मिलती है। ये कभी भी इस कनेक्शन को डिनाई नहीं करेगा या करेगी। इसे भी पता होता है, इसे भी फील होता है हमेशा से कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो किसी और के साथ नहीं है, चाहे इनके लाइफ में पहले भी कोई आया हो या आपके बाद भी कोई आया हो। लेकिन इन्हें पता है कि आपके साथ एक अलग बॉन्डिंग है, एक अलग कनेक्शन है, और इनका दिल सिर्फ आपके पास है। ये इन्हें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है आप पर कि ये बिंदास आपके लाइफ में आते हैं या आती हैं, और बिंदास आपके लाइफ से चले जाते हैं या चली जाती हैं। अपने दिल से पूछिए कि अगर आप अपने पार्टनर को क्या ब्लॉक कर सकते हैं या कर सकती हैं। क्या आज तक अपने पार्टनर को आपने ब्लॉक किया है या इस तरह की एनर्जी? क्यों? क्योंकि आपको फेथ नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप ब्लॉक कर देंगे तो आपके पार्टनर रिटर्न नहीं आएंगे या गुस्सा हो जाएंगे, या इस तरह की एनर्जी है। लेकिन आपके पार्टनर आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते होंगे जो आपको बार बार ब्लॉक कर देते हैं, और आप उनके लिए रुके हुए हो और उन्हें पता है ये चीज़ें कि वो वापस आएंगे, तो आप उसी वेव से इन्हें एक्सेप्ट करोगे जिस वे से आप पहले इन्हें एक्सेप्ट करते थे। ठीक है, इन्हें आपसे इतना ज़्यादा प्यार है और ये आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर दिख रही हैं। ये आपसे समटाइम्स हो सकता है किसी बात से नाराज़ होकर ब्लॉक करते हों, समटाइम्स ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से ब्लॉक होते हों, समटाइम्स इनकी बात ना मानने की वजह से, समटाइम्स बहुत ज़्यादा ही केयरिंग या प्रोटेक्टिव होने की वजह से, समटाइम्स कमिटमेंट को लेकर ब्लॉक करते हों। बट यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि इन्हें फेथ है कि ये जब भी आपके लाइफ में रिटर्न आएंगे या आएंगी, आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे ऑलवेज़। तो इनको कॉन्फिडेंस आपसे ज़्यादा है। जैसे आप कंफ्यूज हो जाते हो या आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे पार्टनर ने तो ब्लॉक कर दिया, या इस कनेक्शन का क्या होगा, ऑब्वियसली आपको टेंशन होती भी है ऑब्वियसली कि आपका फ्यूचर अटका हुआ है या आप कब तक ऐसे बीच में अटके रहोगे, सही बात है। लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, ओवर कॉन्फिडेंट कह सकते हैं। और ये भी दिख रहा है कि जब आप
जब इन्हें फील होता है कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, या इनका इंट्यूशन इनको गाइड करता है कि अब शायद ज़्यादा हो गया, या अब ये मूव ऑन ना कर जाए, मेरे लाइफ से निकल ना जाए, तो ये तुरंत से एक्शन लेते हैं आपके लिए, तुरंत से आपकी तरफ रिटर्न आ जाते हैं। और आप में से कई लोगों ने ऐसा फील किया होगा कि जब आप निराश हो जाते हो या आपको लगता है कि अब मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए, तब ये वापस आ जाते हैं। आप में से कई लोगों ने बोला भी है ये बात मुझसे कि मैम, जब भी ऐसा हम सोचते हैं कि अब हम मूव ऑन कर लेंगे, अब बहुत हो गया, अब मैं इन्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, तब वो इस तरीके से वापस आते हैं कि हम ना भी नहीं बोल सकते। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। तो ये आपको आपसे भी ज़्यादा जानते हैं, ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, और इनका इंट्यूशन आपसे भी ज़्यादा पावरफुल है। ये चीज़ें भी यहाँ पर दिख रही हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, और यहाँ से यिन एंड यांग के साथ डोर टू स्पिरिट है। मतलब कि इनका इंट्यूशन उतना ही पावरफुल है जितना कि आपका है। ऑन एंड ऑफ रहते हैं आपकी तरफ, फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, लव है, हार्ट एंड वांट दोनों एनर्जी है। तो इमोशनल भी हैं, अटैचमेंट भी है, अट्रैक्शन भी है, और आपके लिए स्टैंड लेना भी जानते हैं, पावरफुल डिसीजन लेना भी जानते हैं, लेकिन परफेक्ट टाइमिंग पे। जब डिवाइन टाइमिंग आएगा ये सब कुछ आपके लिए करेंगे, ठीक है। तो इनका लव आपकी कंपैरिजन में इस कार्ड्स के थ्रू ऐसा लग रहा है जैसे कि इनको कॉन्फिडेंस आपसे ज़्यादा है आपके ऊपर, और आपका कॉन्फिडेंस, आपका लव बहुत ज़्यादा है। आप इन्हें हमेशा देते हो, अनकंडीशनल देते हो, बट आपके अंदर एक फ़ियर है, फ़ियर ऑफ लूजिंग योर लव्ड वन। आप इन्हें खोना नहीं चाहते, इसलिए आप केयरिंग हो जाते हो, आप पॉजिटिव हो जाते हो, आप प्रोटेक्टिव हो जाते हो, आप जेलसी फील करते हो। आप इन्हें किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते, किसी और से बात भी नहीं करने देना चाहते। आप चाहते हो ये आपके रहें, और ये आपको फ्री छोड़ते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि आप कहीं नहीं जाओगे, या इन्हें पता है कि आप के ऊपर इनको पूरा विश्वास है, ट्रस्ट है। तो ये चीज़ें दोनों में डिफरेंस दिख रही हैं। और जब इनको ऐसा लगता है कि अब ज़्यादा हो गया, या अब शायद आप मूव ऑन कर जाओगे, तो ये इनसे नहीं रहा जाता। फिर ये आपको, क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते, ये भाग के आपकी तरफ वापस आते हैं। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं यहाँ पर। और आपके बारे में इनको सब कुछ पता होता है, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या होने वाली हैं, सब कुछ इन्हें पहले से पता होता है। तो अब हम देखेंगे म्यूचुअल कार्ड्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, द वर्ल्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स, एंग्जाइटी, मैजिशियन एंड द मिरर, मैन होल्डिंग अ कॉइन, द वर्ड। देखिए दोनों तरफ से द वर्ड की एनर्जी आई है, दोनों डेक से। मतलब आप दोनों एक दूसरे की दुनिया हैं, आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ से द स्टार, यहाँ से मैजिशियन। डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। जो चीज़ें आप सोचेंगे वो चीज़ें आपको दिखा देंगे, जो चीज़ें वो सोचेंगे वो चीज़ें आप फील करोगे। हो सकता है समटाइम्स अचानक से आप गुस्सा करने लगते हो, अचानक से आप चिड़चिड़े हो जाते हो, अचानक से आपको लगता हो कि यार सब छोड़ दो, मेरे को कोई मतलब नहीं है अब किसी से, सब लोग जाओ, हटो मेरे लाइफ से, या मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर थोड़ी देर के बाद आपको लगता है कि यार अब शांत हो गई, अभी मैं ये सब क्यों सोच रही थी या सोच रहा था, अचानक से मैं इतने नेगेटिव कैसे हो गई। तो ये एक्चुअली समटाइम्स उनकी एनर्जी भी हो सकती है। वो किसी मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं, वो किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, तो आपने उनको मिरर कर दिया, ठीक है। हो सकता है समटाइम्स उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो और आप इधर अचानक से गुस्सा हो गए। सुबह से आप बेस्ट थे, मज़े में थे, एकदम अच्छा मूड था, अचानक से आप रोने लगे, या अचानक से आपके हार्ट में हैवीनेस फील होने लगी, या अचानक से आपके कोई चक्रा वाइब्रेट होने लगे, या अचानक से आप किसी पे गुस्सा करने लगे, अपने माँ पे, बाप, डैड पे, या बच्चों पे, या किसी पे भी। मतलब आपका बेतुका गुस्सा आप कर रहे हो, मतलब आपको इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि आप किसी पे भी कुछ भी टॉपिक पे लड़ रहे हो। तो ये भी चीज़ें होने लगती हैं। तो आप लोग एक दूसरे को इतना ज़्यादा मिरर करते हैं, इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि आप लोग मिरर करते हैं तो ऑब्वियसली हमेशा पॉजिटिव चीज़ें सोचा करिए कि वो बंदा या वो बंदी मेरी है, या वो बंदा या वो बंदी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, या वो आपको कमिटमेंट दे रहा है, या आप उसके साथ एक अच्छी लाइफ इमेजिन करिए। ऑलवेज़ बी पॉजिटिव इन लाइफ। कभी भी अगर आप ये सोचते हैं कि वो किसी और के साथ है, या वो उसके साथ खुश है, या वो आपको छोड़ दिया, या वो वापस नहीं आएगा, तो ये चीज़ें आप नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो, और वही चीज़ें मैनिफेस्ट होगी तो वो मिरर करेगा या करेगी। तो ऑलवेज़ बी पॉजिटिव इन योर लाइफ। तो म्यूचुअल एनर्जी से ये दिख रहा है कि आप दोनों का प्यार बराबर है, क्योंकि द वर्ड की एनर्जी यहाँ से आई है और द स्टार एंड मैजिशियन की एनर्जी यहाँ से आई है। आप दोनों एक दूसरे की केयर करते हो, आप दोनों एक दूसरे को
प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो, ठीक है। यहाँ भी देखिए इसने कॉइन पकड़ा हुआ है, यहाँ भी देखिए इसने कॉइन पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप दोनों एक दूसरे की जान हो, आप दोनों एक दूसरे से बराबर प्यार करते हो, एक दूसरे को खोना नहीं चाहते। सिचुएशन अलग चीज़ें हैं, कमिटमेंट, शादी वो अलग चीज़ें हैं। आज की जो रीडिंग है वो टॉपिक ये है कि क्या आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, कौन ज़्यादा प्यार करता है। तो अगर मैं एनर्जी वाइज मैच करूं तो यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स एंड एंग्जाइटी भी आया है। ऐसा लग रहा है कि आप भी इनको लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हो। दुनिया में कोई और पर्सनालिटी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, बड़े से बड़ा मुसीबत भी आपको इतना डिस्टर्ब नहीं कर सकता जितना आपके पार्टनर आपको ट्रिगर करते हैं और आप रोते हो या दिल से आत्मा से रोते हो। तो आपके पार्टनर आपके कितने क्लोज़ होंगे जो आपको ट्रिगर कर देते हैं, और आप उनके कितने क्लोज़ होंगे जो वो घूम फिर के कितने भी महीने हो गए या लेकिन वो या कितने साल हो गए वो आपको छोड़ नहीं पाते। तो आप दोनों का लव बराबर है, आप दोनों की तरफ से इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं भी हो पाता है तो एक दूसरे को समझिए, अंडरस्टैंड करिए। यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको ज़्यादा बेहतर जानते हैं आपसे। आप अचानक से गुस्सा हो जाते हो, अचानक से आप बहुत सारी चीज़ें ख़याली पुलाव बनाने लगते हो। अगर आपके पार्टनर ने आपका मैसेज देख लिया और रिप्लाई नहीं दिया और 10-15 मिनट बाद दिया या आधे घंटे बाद दिया या हो सकता है इग्नोर ही मार दिया, तो आप 25 तरीके की बातें सोचने लगते हो। देखो, आप सोचोगे कि यार ये तो ऑनलाइन है, ये मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है या कर रहा है, या इसका कुछ और तो नहीं चल रहा, या फिर किसी और की तरफ तो अट्रैक्ट नहीं हो रहा, या फिर रात को ऑनलाइन आ गया तो अरे यार ये रात को क्यों ऑनलाइन आया। आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, लेकिन आपके पार्टनर रिलैक्स रहते हैं क्योंकि इन्हें आप पे भरोसा है। इन्हें पता है कि आप किसी और से प्यार कर ही नहीं सकते या आप इन्हें छोड़कर जा ही नहीं सकती या जा सकती। तो ये चीज़ें हैं। तो आपके पार्टनर को आप पे भरोसा ज़्यादा है, इसलिए वो आराम से आपको ब्लॉक करके आगे निकल जाते हैं। लेकिन आप कभी उन्हें ब्लॉक नहीं कर सकते क्योंकि आप में उनको खोने का डर है। यू आर इन लोअर वाइब्रेशन, फियर की एनर्जी में है। तो आप में से जो लोग इस एनर्जी में हैं, फियर की एनर्जी में, उनके लिए गाइडेंस है कि हायर वाइब्रेशन में रहें, ठीक है। अरे वाह, कौन आया है, ठीक है। तो हायर वाइब्रेशन में रहें। आप दोनों का लव बराबर है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपके अंदर डर ज़्यादा लगा मुझे कंपैरेटिवली, और इनके अंदर बिंदास एटीट्यूड लगा। इन्हें पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले हो। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से काफ़ी हद तक गाइडेंस मिली हो, क्लैरिटी मिली हो। अगर आपकी एनर्जी मैच की होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। स्पेशली वो लोग जो अपने पार्टनर को जेलस फील कराने के लिए स्टेटस लगाते हैं या कोई ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि बहुत फ़नी लगी मुझे। तो अगर ऐसा करते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं सबके नाम देखूँगी। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।